व्यंजक का जोड़। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं। व्यंजक जैसे 3x² y प्लस 2xy प्लस 7x² y माइनस 4xy। मान लीजिए क्वेश्चन जोड़ना है तो लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में जो समान पद होते हैं उनको एक साथ कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं 3x² प्लस 2xy प्लस 7x² माइनस 4xy। समान पद क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई सब में है, इसमें देखेंगे इस पर 2 की घात है और वाई है, तो हम ऐसा ढूंढेंगे कौन सा ऐसा पद है जिसमें 2 की घात है और उसके साथ वाई है। तो यहाँ देखेंगे एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है। ठीक है, अब चाहे तो डायरेक्ट जोड़ना या यदि नए हैं तो इसको एक बार एक साथ लिखने का प्रयास करें। एक साथ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा अगली लाइन में 3x² प्लस 7x² और इन दोनों को एक साथ लिखिए जो यह दोनों एक समान है, प्लस 2xy माइनस 4xy। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। इसके सामने जो अंक दिया है बस इसी को जोड़ लीजिए। 7 और 3 प्लस का चिन्ह है, 7 और 3 इसको भूल जाइए। 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 3 10। अगली लाइन में हो जाएगा 10 10 हो गया और इसके साथ जो लगा हुआ है x²y। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे xy है, यह भी xy है, दोनों समान पद। अब +2 और -4, अब +2 -4 कितना होगा? प्लस माइनस है तो यहाँ क्या होगा? घट जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आ जाएगा, ये अधिक है इसका चिन्ह -2, यानी यह हो जाएगा -2xy। ठीक है, यह रहा व्यंजक का जोड़। व्यंजक का जोड़। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है, क्वेश्चन हम बनाते हैं 3x² प्लस xy माइनस zy प्लस 2 और दूसरे में प्लस कर दिया 4zy प्लस 7x² 7x² प्लस 3xy माइनस 8। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को खोल देंगे। तो यहाँ क्या दिया है? 3x² प्लस xy माइनस zy प्लस 2। इसके इस ब्रैकेट के पहले क्या है? प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह है तो इसके अंदर कोई भी चिन्ह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जो चिन्ह है वही रख देंगे, अर्थात +4zy प्लस 7
एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 8। सेम वही कंडीशन, समान पद वाले को एक साथ कर लें। 3x स्क्वायर प्लस x पर 2 घात है, यहाँ दिख रहा है 7x स्क्वायर xy प्लस xy, यहाँ प्लस 3xy प्लस 3 माइनस ZY अब प्लस 4ZY, ये जाते हैं ना, इसको पढ़े लिखिए अच्छा रहेगा। प्लस 4ZY माइनस ZY। अब इसके बाद नंबर बच गया प्लस 8 प्लस 2 माइनस 3। ये दोनों समान पद हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, 7 3 क्या हो जाएगा। इसके सामने वाले अंक जो है इसी को जोड़ देते हैं यदि समान पद है तो, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। 7 3 10 x स्क्वायर, अब प्लस xy का मतलब यह 1xy है, 1xy है और 3xy तो 3 1 4 4xy, और यहाँ ZY 4ZY और यहाँ पर 1ZY है, यहाँ माइनस का चिन्ह है अर्थात 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3ZY, और अंक है तो ये जुट जाएंगे, प्लस माइनस है घट जाएगा, हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 माइनस 6। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए यही यदि घटाना होता, ये रहा व्यंजक का जोड़, समान पदों के साथ जोड़ा जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए घटाना देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यही है और यहाँ प्लस की जगह माइनस है, प्लस की जगह माइनस, तब क्या करें। सेम कंडीशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस ZY प्लस 2, ब्रैकेट खोल दिए, हो गया। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है। अच्छा, प्लस का चिन्ह है तो इसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी चिन्ह का, जो चिन्ह है वही रह जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो सभी ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह को क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ देखेंगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4ZY, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा 3xy, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8। इसके बाद समान पदों को एक साथ कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस xy, और xy के साथ यहाँ पर देखिए माइनस 3xy माइनस ZY है, यहाँ माइनस ZY, यहाँ क्या है माइनस 4ZY, हो गया प्लस 2, और यहाँ प्लस 8। देखिए प्लस है माइनस है, यह माइनस चिन्ह इस पद का है, अर्थात ये माइनस 7x स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये समान पद है तो इसका मतलब है इसके सामने जो अंक है इनको देखिए क्या है 3 माइनस 7, 3 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस 4 x स्क्वायर। xy का मतलब 1xy है, तो 1 में से 3 घटेगा माइनस 2xy, और माइनस 1
यह -1 है -4, जब दोनों चिन्ह समान है तो अंक जुड़ जाते हैं। तो -1 और -4 हो जाएगा -5 ZY, और 8 और 2 इसको जोड़ देंगे 10 हो गया यह व्यंजक का घटाना। ठीक है, इस प्रकार आप जो है व्यंजक का जोड़ और व्यंजक का घटाना कर सकते हैं। चिन्ह का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह क्या कीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं आता है तो समान पदों को अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सीधे इस वाली लाइन में आ जाते हैं तब भी सही है, अगर आपको आता है तो। नहीं तो आप सीख रहे हैं या सोचते हैं त्रुटि ना हो, समय है आपके पास पर्याप्त, तो आप क्या कीजिए, समान पदों को एक साथ कर लें जिससे आसानी होगी और गलती होने के चांसेस एकदम कम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बताएंगे व्यंजक का आपका जोड़ हो गया, व्यंजक का घटाना हो गया, व्यंजक का गुणा कर लीजिए। व्यंजक का गुणा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3x गुणे 4y। ठीक है, तो यहाँ इस पर गुणा हम क्या करते हैं, जो इसका नंबर है गुणांक है, इसका गुणा हम इसके साथ कर लेते हैं और इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, अर्थात 3 चौको 3 गुणे 4 है, गुणे x गुणे y। कहने का मतलब है 3 चौको 12 हो जाएगा और ये बन जाएगा x y। ठीक है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में चलें। अगर लिखा है 7 x y स्क्वायर गुणे 5 x स्क्वायर y, तो सेम कंडीशन, इस 7 का गुणा इस 5 में, अंक का गुणा अंक में, 7 का गुणा यहाँ 5 में कर लेंगे 5 में, तो 7 × 5 35 हो गया। अब यहाँ x है, x का गुणा x स्क्वायर में, x का गुणा x, तो x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो घातांक के नियम से देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, होता है ना, ये सूत्र बताए होंगे, a⁴m गुणे a⁴n बराबर a⁴m प्लस n। आधार समान है तो घातें जुट जाती हैं, तो x पर 1 घात है, यहाँ x पर 2 घात है। ठीक है, यानी कि x गुणे x स्क्वायर करेंगे ना, इस पर 1 घात इस पर 2 घात, तो क्या हो जाएगा 2 1 3, यानी x3। हम इतना लिखेंगे नहीं, हम तीव्रता से आगे की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे लेकिन समझाने के लिए हमने बताया, इसको ऐसे कर ले। इस पर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, समान पद है तो घात को जोड़ दीजिए, 1 घात 2 2 1 3, x पर 3 घात, और यहाँ y पर भी देखिए 2 है 1, y पर। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है 3a + 2a + 3b, ऐसे। ठीक, तब हम क्या करेंगे, इसका गुणा हमको एक बार इसमें भी करना है फिर इसमें भी करना है, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3a गुणे 2a + 3a गुणे 3b।
इसका गुणा हमको दोनों पदों में करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, एक का गुणा ए में ए का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 हो गया, ए का गुणा बी में ए में। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यक्स 2x माइनस 3y इंटू 5 x स्क्वायर y माइनस 7 yz 7yz ऐसे। तो इस बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह। इसका हमको इसमें क्या करना है? गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये समझिए इस वाले का गुणा इस पूरे पद में होगा, दोनों में होगा, और फिर इसका गुणा दोनों में। ठीक है, तो तुरंत गुणा न करके हम गुणे के रूप में पहले लिख लेंगे। जैसे अभी इसका गुणा इस दोनों पदों में होने वाला है, तो लिख लीजिए क्या है इसका चिन्ह, क्या है 2x प्लस 2x। तो 2x का गुणा पूरे पद में होगा तो पूरा पद ही लिख लीजिए। ठीक है, और इसका भी गुणा पूरे पद में, पूरे ब्रैकेट में होना है, तो इसको भी लिख लीजिए। लिख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो अभी बताए थे, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें तो इसमें करेंगे तो 2 का गुणा 5 में कर देंगे, 2 पचे 10। यक्स का गुणा इसमें होगा, इस पर 1 घात है, इस पर 2 घात, यक्स पर 3 घात और वाई साथ में। ये प्लस है, जब बाहर प्लस हो ये माइनस है, तो अंदर वो चिन्ह कोई चेंजिंग नहीं, वही रहेगा चिन्ह माइनस। और 2 सते 14 हो गया। अब चूंकि इसमें यक्स है नहीं, जब यक्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? सेम संख्या लिखेंगे जो नंबर इसके व्यंजक है, यक्स वाई जेड, यानी 14 यक्स वाई जेड हो गया इसका गुणा दोनों में। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए बाहर माइनस है तो सारे चिन्ह चेंज होंगे गुणे के केस में। तो चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस 3 पचे 15, और इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए y है ना, इस y पर 1 घात, इस पर 1 घात, ये इसके साथ 1 घात जुटेगा, हो जाएगा 15 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यह समझ में आया ना? समान पद है तो घातें जुट जाती है घातांक के लिए। अब यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, या ऐसे समझिए कि बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे। अब 3 का गुणा इस 7 में, 3 सते 21 हो गया, और y और y स्क्वायर हो जाएगा z 21 y स्क्वायर z। ठीक है, इसके बाद हम समान पद अगर हैं, यदि समान पद हैं तो एक साथ कर लेंगे, और उसको जो है जैसे जोड़ या घटाना कर लिया जाएगा, उसका आंसर वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई समान पद नहीं दिख रहा है, x क्यू y, कहीं पर भी x पर 3 घात और y नहीं है, x y z यहाँ है तो कहीं पर x y z नहीं है, x स्क्वायर y स्क्वायर है तो कहीं पर x पर 2 घात फिर y पर 2 घात नहीं है, यहाँ y पर 2 घात और z है तो ऐसा भी नहीं है, अर्थात ये सभी क्या है? असमान पद है। तो इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बुक में क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गुणा करने के बाद समान पद आ जाया करते हैं। ठीक है।
भिन्न का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा। भाग जो है इसके अगले पर। ठीक, आज के लिए बस।